तकरीबन 7 किलोमीटर की पैदल हाइकिंग करते हुए एक खूबसूरत सेहत अफजा मुकाम के ऊपर हम पहुंचेंगे, जिसको कहा जा रहा है सत्तू बंगला। ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटी है वो जो आर्टिफिशियल लगती है, और जो यहाँ पे ब्यूटी है वो नेचुरल है, इसकी वाइब ही अलग है। आपकी 1.5 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद आप मतलब मुजफ्फराबाद को टच कर सकते हैं, तो यहीं से बलाकोट जा सकते हैं। यही रास्ता आगे जाके नारां कागान चला जाता है। ये 1934 के अंदर जो है ये बना, और उस वक्त इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो उस वक्त आई ये 1950 इंडियन रुपी से ये जो है ये बना। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचे हुए हम गलियात डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और ब्रिटिश डोर का एक और खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक जिसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ कुंड फॉरेस्ट पोस्ट के ऊपर, जिसका क़याम लाया गया है 1952 में, यानी 1952 में ये फॉरेस्ट पोस्ट यहाँ पर कायम की गई है। और यहाँ से सत्तू बंगले का जो डिस्टेंस है तकरीबन 16 किलोमीटर है। यहाँ से हम बटाटना तक तकरीबन अपनी जीप में जाएंगे, और उसके बाद तकरीबन 7 किलोमीटर की पैदल हाइकिंग करते हुए एक खूबसूरत सेहत अफजा मुकाम के ऊपर हम पहुंचेंगे, जिसको कहा जा रहा है सत्तू बंगला। पहाड़ों का सफर की टीम की तरफ से खूबसूरत वादियों, घने जंगलात और बुलंदो बाला कोहसारों में वाक़े तारीखी बंगलों को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी और सारी है। इस मर्तबा पहाड़ों का सफ़र की टीम ने खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर व मारूफ पुरफ़ज़ा सयाहती मकाम एबटाबाद में पोशीदा कुदरती हुस्न से मालामाल हाइकिंग पॉइंट सत्तू बंगला पहुँचने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ ठंडियानी से किया। ठंडियानी से सत्तू बंगला तक का ट्रैक 1902 में अंग्रेज दौर में बनाया गया, यानी 123 साल पहले अंग्रेज ने जंगलात के निज़ाम को मुनज़्ज़म रखने और दरख्तों की हिफाजत के लिए खानसपुर अयूबिया से फागल तक महकमे जंगलात के एहलकारों के लिए रेस्ट हाउसेज बनाए थे, जिनमें एक सत्तू बंगला भी है। कुंड फॉरेस्ट चेक पोस्ट के ऊपर ही ज़्यादा मौजूद हैं जी, और यहाँ से ठंडियानी की तरफ भी रूट जा रहे हैं। और जिस ट्रैक को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सत्तू बंगला, उसका ट्रैक भी यहाँ से ही जा रहा है। तो कोई जो टूरिस्ट हैं जी थ्रू आउट जेलम से सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, और इनकी जो डेस्टिनेशन है वो है ठंडियानी। तो उन्हीं से ही बात करेंगे। अभी तक कौन कौन सी जो टूरिस्ट पॉइंट है अभी देखे हैं आपने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, कहाँ का सफ़र किया है? फर्स्ट टाइम ट्रैवल है, तो इससे पहले विजिट नहीं किया, लेकिन फर्स्ट टाइम ही हमारा ठंडियानी का विजिट है। तो इसके बाद ये मजीद एक्सप्लोर हम करेंगे। नथिया गली की तरफ गए हैं पहले कभी? जी पहले गए हैं, उससे पहले ट्रिप था हमारा नथिया गली। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है और बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं, स्पेशली ये माउंटेन्स के व्यू। बंदा वहाँ से जेलम से किसी भी सिटी से ट्रैवल करता है तो मूड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे, और बहुत हम सारे इंजॉय कर रहे हैं। बीच में 1-2 वाटरफॉल पे भी हम रुके हैं, और वहाँ पे मुँह हाथ वगैरह धोया, तो बहुत हम रिफ्रेश फील कर रहे हैं यहाँ पे। इस फॉरेस्ट के बारे में बताइएगा, इसको देख के कैसा लग रहा है आपको? फॉरेस्ट यहाँ देखें, एक वाइब भी बिल्कुल अलग है। शहर में एक बिजी लाइफ होती है, यहाँ पे जब हम फॉरेस्ट में आते हैं तो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए, और ये बहुत मजे का एक्सपीरियंस है। गेस हमें सबको वेकेशंस पे इस तरह के फॉरेस्ट में ज़रूर आना चाहिए। आप नाम बताइएगा अपना? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ज़रा बताइएगा वहाँ टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं, और ऐसा थिक फॉरेस्ट वहाँ पर भी है? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट है, बट ऐसी नेचुरल ब्यूटी और इस तरह की खूबसूरती नहीं है वहाँ पे। इस चीज़ को हम मिस करते हैं। मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, बट अभी ऑस्ट्रेलिया में 2-3 साल से स्पेशल इस चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे हम जो पाकिस्तानी भाई कुछ हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है थोड़ी बहुत, तो हमारा यही इरादा होता है कि जब पाकिस्तान जाना है तो एटलीस्ट एक टूर तो हमने लाजमी लगाना। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी? ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटी है वो जो आर्टिफिशियल लगती है, और जो यहाँ पे ब्यूटी है वो नेचुरल है, इसकी वाइब भी अलग है। चलें, थैंक यू वेरी मच। आप इंजॉय करें। इन्होंने ठंडियानी की तरफ जाना है और हमने आपके लिए एक्सप्लोर करना है सत्तू बंगले का ट्रैक, तो आप हमारे साथ ही रहें।
एडवेंचर टूर है और इस एडवेंचर टूर में मुख्तलिफ जगहों का हम विजिट कराते कराते टॉप तक जाएंगे। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था पूर्ण फॉरेस्ट कोर्स से। वहाँ से ही एक रास्ता मसलन आप राइट को हो जाएंगे तो आप एक टूरिस्ट मकाम ठंडियानी पर पहुँच सकते हैं, जबकि लेफ़्ट एक खूबसूरत थिक फॉरेस्ट से गुजरते हुए बट्टा डना इस मकाम का नाम है। और यहाँ से ही पैदल हाइकिंग का ट्रैक है जो थ्रू आउट तकरीबन 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद एक खूबसूरत बंगला है जिसको सत्तू बंगला कहते हैं और उसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आरिफ साहब बताइएगा ज़रा, जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसके गिर्द व नवाह में हमें आबादी भी नज़र आ रही है, ये कौन सा हल्का पटवार है? सर ये यूनियन कौंसल बोई आ जाती है, यूनियन कौंसल बोई। यहाँ से एक रास्ता कश्मीर चला जाता है मुजफ्फराबाद। आप वहाँ से गड़ी बिबुल्ला जो डैम बना है वहाँ भी जा सकते हैं जिस रोड से हम आए हैं। वहाँ से आगे आप इस मुजफ्फराबाद टच करते हैं जिस राइट से जहाँ से हम आए हैं, और यहाँ से हम जाएंगे तो सर आगे तकरीबन हम ये समली टेरी गाँव आ जाता है, इसके साथ टेरी सेरी गाँव आ जाता है, इसके साथ लड़ी गाँव आ जाता है, आगे बानी पहाड़ गाँव आ जाता है। इस तरह के ये इलाका है सर। अच्छा, जब हाइकिंग ट्रैक की बात होती है सत्तू बंगले की, जी सर। तो टूरिस्ट इस जगह पर जाते हैं इस हाइकिंग करते हुए? जी और सर, किस यहाँ- मौसम में सबसे ज्यादा वो आ रहे होते हैं? सर यहाँ तकरीबन जब बर्फ़बारी हो रही है स्नोफॉल में भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बल्कि लाहौर इस्लामाबाद से भी लोग आते हैं। उसके अलावा ये है कि आम सीज़न में भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, पैदल हाइकिंग करते हुए लोग काफ़ी आते हैं। अच्छा, जो टूरिस्ट अपनी जी। गाड़ी पर यहाँ पर आए, आगे अगर वो गड़ी अबीबुल्ला या मुजफ्फराबाद की तरफ यानी लोहार गली की तरफ जी निकलना चाहते हो जी। तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से सर मुजफ्फराबाद यहाँ का? से तकरीबन आपकी 1.5 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद आप मतलब मुजफ्फराबाद को टच कर सकते हैं, वो यहीं से बलाकोट जा सकते हैं। यही रास्ता आगे जाके नारां कागान चला जाता है। और यानी आप अपनी जीप के ऊपर यानी 4x4 व्हीकल हो तो इजीली आप इस बड़ा डना मकाम के ऊपर नीचे मेन रोड पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके सत्तू बंगले के नज़ारे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप जन्नत नज़ीर कश्मीर का विजिट करना चाहते हो तो यहाँ से होते हुए गली अबीबुल्ला और गली अबीबुल्ला से होते हुए लोहार गली तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे में आप मुजफ्फराबाद में भी इन हो सकते हैं इस खूबसूरत मकाम से। और हमारा अभी सफ़र है थ्रू आउट, हम पैदल हाइकिंग करते हुए निकलेंगे सत्तू बंगले की तरफ। अहमद फारूक साहब है हमारे साथ यहाँ पर, ये सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं इसी रेंज के, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। ट्रैक के बारे में बताइएगा जी। जी सर, इस तरह है, ये ट्रैक हमारा ब्रिडल पाथ है जो कि बट्टा डना अप टू हमारा जाता है सत्तू फॉरेस्ट बंगलो तक। और इस ट्रैक की टोटल लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर। और ये जो ट्रैक है लीड करता है राइट फ्रॉम द थ्रू डेंस फॉरेस्ट एट सत्तू फॉरेस्ट बंगलो। जी, बट्टा डना बेस से गांव से जहां पर हम 4x4 व्हीकल के थ्रू पहुंचे हैं, उसके बाद तकरीबन 45 से 1 आवर की पैदल हाइकिंग जो इंतहाई यानी आपको चढ़ाइयाँ ही चढ़नी थी, वहाँ से होते हुए टॉप पर पहुँचे हैं। और ये बट्टा डना टॉप है। बेसिकली ब्राइडल पाथ किसी को ही कहते हैं, यानी अंग्रेज़ के दौर के बने हुए ये वो पगडंडियाँ या वो रास्ते हैं जो थ्रू आउट आपको लेके सत्तू बंगला तक जाते हैं। जिस ट्रैक से हम आए थे, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ के लोग भी वहाँ पर मुख्तलिफ छोटे छोटे गांव हैं यानी देहात हैं, तो वहाँ पर 4x4 यानी जीप ट्रैक भी बना हुआ है। और अभी बेसिक उस पाथ के ऊपर, ये जिसको ब्राइडल पाथ कहा जाता है, जिसके ऊपर ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए सफ़र किया करते थे, उसके ऊपर अभी हम गामजान ने, और तकरीबन यहाँ से 1 आवर्स का पैदल हाइकिंग है। यानी अगर हम फास्ट हाइकिंग के मूड में चले तो 1 आवर लगेंगे, वरना 1 घंटा 30 मिनट के बाद हम सत्तू बंगले में जाके पहुँचेंगे। सत्तू फॉरेस्ट इंस्पेक्शन ट्रैक का आगाज मायरा नमल के करीब कंपार्टमेंट मायरा 1 से होता है। ये रास्ता आमिर रिजर्व जंगलात की एक सीरीज से गुजरता है जो मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को कुदरती खूबसूरती, मालियाती तनव्वुर और सकाफती विरसे का हसीन इम्तजाज पेश करता है।
इसके बाद दूसरा ट्रैक मायरा 2 से होता है। आहिस्ता आहिस्ता एक महफूज और घने जंगल में ऊपर चढ़ता चला जाता है। ये ट्रैक आगे बढ़ते हुए तरनवाई 1 रिजर्व फॉरेस्ट और तरनवाई 2 रिजर्व फॉरेस्ट से गुजरता है, जो इस जंगल की कुदरती खूबसूरती और जंगली हयात के लिए मशहूर है। इस वक्त हम थिक फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं, यानी ब्राइडल पाथ अंग्रेज के दौर की बनाई गई ये राहदारी, और इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो अहमद फारूक बताइएगा ज़रा इस फॉरेस्ट के बारे में, कौन सी रेंज है और इन दरख्तों के बारे में, और ख़ास करके इस हाइकिंग ट्रैक के बारे में। बेसिकली हम इस वक्त जो है वो ठंडियानी फॉरेस्ट सब डिवीजन में खड़े हैं, और ये फॉरेस्ट जो है ये समली डेरी 2 जो है ये हमारे पास बीट है, और ये समली डेरी 2 के कंपार्ट में हम रिज़र्व फॉरेस्ट में खड़े हैं। और सर ये बुनियादी तौर पे ये रिज़र्व फॉरेस्ट है। रिज़र्व फॉरेस्ट का स्टेटस ये है कि ये जो है वो स्टेट ओन फॉरेस्ट होता है, और इसमें किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस जो है वो अलाउड नहीं होती। इसी वजह से सर ये आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में जो है वो एक ये डेंस फॉरेस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट में किसी किस्म की भी कोई भी इस किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं हुई। ये बेसिकली अभी इस वक्त ये 76.28 एकड़ पे ये कंपार्टमेंट मुहित है, और ये इसका एरिया जो है वो 76.28 एकड़ है। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास हैं, रौनकें पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। जी इस वक्त हम ब्राइडल पाथ के ऊपर ही हैं, और तकरीबन 10 मिनट के डिस्टेंस के बाद हम सत्तू बंगला पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ते में बेशुमार इस किस्म के दरख्त हमें गिरे हुए नज़र आए हैं, जो विंडफॉल और स्नोफॉल की वजह से यहाँ पर गिर गए हैं। यानी जब हवाएं तेज़ होती हैं तो जिन दरख्तों की एज ज़्यादा होती है वो भी दरख्त में गल सड़ जाते हैं। बकौल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पर ऑफिसर हैं उनके, अगर प्रॉपर SOPs के तहत इनको मंडियों तक इनकी एक्सेस की जाए तो ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बल्कि खैबर पख्तूनख्वा भी इन लकड़ियों से बेशुमार रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। 1 मिलियन तक इसकी प्राइस है। अगर प्रॉपर SOPs के तहत गवर्नमेंट इसको नीलाम करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मंडियों तक इसकी एक्सेस हो। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बेशुमार इस बात जो हम कमी फेस कर रहे हैं वो नए पौधों की शजरकारी की है। जैसे कि बेशुमार अगर दरख्त गिर भी गए हैं तो उनकी जगह नए दरख्त लगाने भी चाहिए। लेकिन इसमें वाइल्ड लाइफ का जो लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कहता है कि जो दरख्त खुद ब खुद गिर जाए वो दूसरे दरख्तों के लिए गुज़ा का बाइस बनता है, और उसको यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए मंडियों तक। लेकिन हमारा सफ़र आगे को है। इस तरह के बेशुमार हमें दरख्त गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, और फॉरेस्ट के बकौल ये हवा के प्रेशर और स्नोफॉल के दौरान ही गिरते हैं। सत्तू बंगला पहुंचने के लिए 3 रास्ते आते हैं, जिनमें एक ठंडियानी से, दूसरा कलंदराबाद से और तीसरा मानसेरा से बरास्ता नरबेड़ कट्ठा का ऑफ रोड ट्रैक है। जी बटाटाने से हमने हाइकिंग, इस ब्राइडल जो है पाथ, इसे हाइकिंग करते हुए तकरीबन 2 आवर्स के डिस्टेंस के बाद, 2 आवर्स की हाइकिंग के बाद इस वक्त हम सत्तू बंगला पहुंच चुके हैं। तो अहमद फारूक साहब सबसे पहले हमें बताइएगा इस बंगले के बारे में, इस ट्रैक के बारे में, कब कायम हुआ, और ख़ास करके इसमें जो स्टोन यूज़ हुआ है ये कहाँ से लाया गया है। बेसिकली ये जो सत्तू बंगला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है ये 1934 के अंदर जो है ये बना, और उस वक्त इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो उस वक्त आई ये 1950 इंडियन रुपी से ये जो है ये बना, ठीक है। और इसका जो ब्राइडल पाथ है जिसके हवाले से आपने बात की है, वो ब्राइडल पाथ ड्यूरिंग 1907 जिस वक्त से ये एक फॉरेस्ट रेंज इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद ये ब्राइडल पाथ, डिफरेंट ब्राइडल पाथ राइट फ्रॉम नमल मैरा सावन गली से एक ब्राइडल पाथ आता है, एक ब्राइडल पाथ हमारे पास रियाली वाली साइड से आता है, और एक ब्राइडल पाथ जो है जहाँ से हम लोग अभी हाइक करके उतरे हैं
बटा डन्ना से, वहाँ से एक ब्रिडल पाथ आता है। बटा डन्ना वाला जो ब्रिडल पाथ जो सत्तू बंगलो तक आता है, इसकी टोटल जो लंबाई है, जो लेंथ है, ये 6 से 7 किलोमीटर है। और शॉर्टेस्ट रूट जो है ये हमारे पास सत्तू बंगलो का यही रूट है। दूसरी बात सर, आपने ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है ड्यूरिंग गॉटले टाइम जो है ये कंस्ट्रक्शन हुई, और हमारे पास 1934 से लेके अब तक की प्रिजर्व्ड विजिटर बुक हमारे पास अभी मौजूद है, जिसमें डिफरेंट टाइम्स में जो डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो थे, जो ब्रिटिश एरा के जो फॉरेस्टर्स थे, जो सर्व करते रहे हैं इस रेंजेस पे और इस डिवीजन पे, उन्होंने विज़िट किया यहाँ पे और अपना जो है वो इस एनवायरनमेंट को, इस फॉरेस्ट को बचाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। तो ये जो फॉरेस्ट बंगलो है, एक जो हमारे पास जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ये हमारे पास चिंडियानी फॉरेस्ट सब डिवीजन में इसकी प्रोटेक्शन, इसकी कंजर्वेशन और इसकी साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जो है वो उस वक्त ये इस्टेब्लिश अच्छा, रास्ते कहाँ से आते हैं और जीप ट्रैक कहाँ से हैं, और उसके बाद हाइकिंग करके टूरिस्ट किन किन रास्तों से यहाँ पहुँच सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे पास 3 रास्ते हैं जो सत्तू बंगलो को आते हैं, सत्तू फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को आते हैं। पहला ट्रैक जो है ये हमारा आता है राइट फ्रॉम द कलंदराबाद स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है कलंदराबाद बाज़ार से आप ऊपर एंटर होंगे और ये अप टू आता है रियाला डन्ने तक। ठीक है, ये जीप ट्रैक है और ये जीप ट्रैक कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर ये ट्रैक है, जो जीप ट्रैक आपको रियाला डन्ने तक लेके आता है। उसके बाद ये फिर फर्दर जो है वो आगे पैदल हाइक है, तकरीबन ये कोई 8 से 9 किलोमीटर ये हाइक है जो आपको यहाँ तक सत्तू बंगलो तक लाती है। और उसके अलावा दूसरा ट्रैक जो है ये सावन गली हमारे पास एरिया है, उसको हम नमल मेरा बोलते हैं, नमल मेरा सावन गली, वहाँ से ट्रैक आता है। और राइट फ्रॉम दी हमारे पास डिफरेंट बीच में रास्ते आते हैं, जिसमें एक चांटियाँ का थाला है, डन्ना का थाला है, इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनमें से हो के राइट फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट हम जो है वो सत्तू बंगलो को पहुँचते हैं। इस ट्रैक की जो लंबाई है ये 12 से 13 किलोमीटर है। और शॉर्ट ये है जिसे शॉर्टेस्ट रूट जो है ये हमारा जो है सर वही सावन गली से रास्ता जीप रोड आगे आता है अप टू बटा डन्ना तक, और बटे डन्ने से हो के हम फर्दर जो है वो 2 घंटे की हाइकिंग के बाद इजीली पहुंच सकते हैं। शाह साहब हमारे साथ हैं, तारुफ कराइएगा और आप बताइएगा कि किस तरीके से आप फॉरेस्ट की और टिम्बर माफिया के खिलाफ आप एक्टिव में, आपका जो यूनिट है। मैं यहाँ पे इस वक्त लोअर हज़ारा पेट्रोल स्क्वाड, जो लोअर हज़ारा सर्कल है उसकी पेट्रोल स्क्वाड में हूँ, और जितनी भी टिम्बर रेगुलेशन है, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, उसको हम देख रहे हैं कि अगर इलीगल मूवमेंट हो रही है उसको भी हमने कंट्रोल करना है, और जो लीगल मूवमेंट हो रही है टिम्बर की उसको भी चेक एंड बैलेंस में रखना है कि जी वो अपने चालान के मुताबिक आ रही है या नहीं आ रही, उसमें मेजरमेंट कम हो रही है, ज़्यादा है, और जो टाइम ड्यूरेशंस हैं, जो रूट्स हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा बेसिक गोल है। तो अभी तक आप अपने ड्यूरिंग इस रेंज में SDF तकरीबन आप छापे मार के कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं जो अनलीगल आपने टिम्बर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है? मेरा तकरीबन पेट्रोल स्क्वाड में 1.5 महीना हो गया एज STF अपॉइंट हुआ मैं, और मेरी ये फर्स्ट पोस्टिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस 1.5 महीने के टेन्योर में तकरीबन जो हमने CC केसेस किए हैं उसमें जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसकी तकरीबन लगभग 16 से 20 लाख के दरमियान हमने वो रेवेन्यू जनरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ। अच्छा बताइएगा जी कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, आप ज़रा अहमद साहब, मसलन इसमें वुडन भी इस्तेमाल हुई है और स्टोन भी इस्तेमाल हुई है, और 1934 में ये मटीरियल लाया कहाँ से गया है? जी बिल्कुल, इस तरह है सर, ये जो हमारे पास वर्किंग है, जो इस सत्तू बंगले की जो कंस्ट्रक्शन है 1934 में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, और फ्रॉम दैट टाइम आप इसको देख सकते हैं कि सही सलामत हालत में ये खड़ा है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये हमारे पास मुख्तलिफ ज़रियों से जो है ये लोग लाए, उस वक्त ये खच्चरों पे, घोड़ों पे ये लाद के और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे पहुँचाया गया। और यहाँ पे जो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो वुड इस्तेमाल हुई है ये ब्याड़ की लकड़ जो है वो इस्तेमाल की गई है, और इसके अंदर जो पुराना ब्रिटिश एरा का जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो भी राइट फ्रॉम दैट एरा फ्रॉम 1934 स्टिल प्रिजर्व है। और ये मतलब एक बहुत बड़ी एक जो है यहाँ लोकल ये तैयार है, ये भी फॉरेन से लाया गया है? ये लोकली यहाँ पे मेड है, लेकिन ये है कि उस वक्त की जो चीज़ें बनाई गई तो वो स्टिल हमारे पास एक एज एंटीक पीस जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। जी प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था एक ब्रिडल पाथ का, बेसिकली सत्तू बंगले का, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए हमने अपने सफर का आगाज किया थ्रू आउट एक फॉरेस्ट डन्ना पोर्ट से
यानी बेसिकली हम उस रोड से आए जो इंतहाई खूबसूरत एक टूरिस्ट मकाम ठंडियानी आई है उस रोड से, और फिर हम बटा डन्ने की तरफ से होते हुए बटा डन्ने से हम इस ब्रिडल पाथ पर आए और तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग के बाद एक खूबसूरत फॉरेस्ट से गुजरते हुए हम सत्तू बंगला में पहुंचे हैं। और वो टूरिस्ट जो थ्रू आउट जीप ट्रैक को यूज़ करना चाहते हैं वो एक और रास्ता भी आता है कलंदराबाद की तरफ से भी, और तीसरा रास्ता आता है सावन गली के थ्रू भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट रूट यही है कि ठंडियानी के रास्ते से आप बटा डन्ना पहुँचें और वहाँ अपनी आप व्हीकल खड़ी करें और उसके बाद यहाँ पर आएँ। यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, रात को स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पर, और दूसरे दिन अगर आप जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर का सफ़र करना चाहते हैं तो बटा डन्ना से होते हुए आप दाखिल हो सकते हैं गड़ी हबीबुल्ला और लवार गली से होते हुए आप मुजफ्फराबाद तक भी जा सकते हैं। ये सफ़र था जी आज का हमारा पहाड़ों का सफ़र का, और हम सेक्रेटरी टूरिज्म और सेक्रेटरी फॉरेस्ट और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हम नई नई साइट और अनएक्सप्लोर्ड साइट जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो बेसिकली अंग्रेज़ के दौर में एक्सप्लोर हुई हैं, लेकिन ये हमारे सकाफती विरसे का हिस्सा है। इसको दोबारा रीबिल्ड करें ताकि यहाँ पर जो विजन है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टूरिज्म को प्रमोट करने का वो सही मानों में पूरा हो। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ सत्तू बंगला से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चोला ककू